रही है, शांति बिगाड़ने की साजिश करने वालों का पता लगा रही है। लेकिन नागपुर में दरअसल हुआ क्या? क्या सिर्फ हिंसा हुई या उसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी, या फिर सबके पीछे सिर्फ सियासत है? चलिए देखते हैं नागपुर में हुआ क्या। नागपुर में कल शाम अचानक आक्रोशित भीड़ जमा हुई। सबसे पहले निशाने पर कंस्ट्रक्शन साइट पर खड़े वाहन आए। भालदारपुरा परिसर के इसी जगह से हुई थी। सबसे पहले इसी जगह उपद्रवियों ने जो है वो पथराव शुरू किया। सैकड़ों की भीड़ और पुलिस वाले चंद दर्जन। पथराव शुरू हुआ तो आमने सामने की लड़ाई में पुलिस वाले चोटिल होने लगे। घंटे भर तक नागपुर की गलियों में ये उत्पात मचता रहा। जब तक बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचता तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। हम लोग के तो वही पिक्चर थी कि कुछ न कुछ घर जला दे। घर तो जल ही जाता था अगर हम अपने हाथ से पानी डाल डाल के नहीं बुझाते थे। 500,000 के करीब थे, तो कुछ तो भी बोलते बोलते गए और बाद में पता नहीं क्या हुआ, तो एकदम आके पत्थर ही मारने लगे। हमारे घर पर भी पत्थर मारने लगे। पुलिस ने उपद्रवियों पर काबू पा लिया था। दर्जन भर से ज्यादा आरोपी घटना के बाद ही पकड़ लिए गए थे और धरपकड़ शुरू हो गई थी, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ। सुबह होते होते जिला प्रशासन को नागपुर के 11 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू का ऐलान करना पड़ा। नागपुर के कोतवाली, गणेशपेट, लकड़गंज, पचपावली, शांतिनगर, शक्करदारा, नंदनवन, इमामबाड़ा, यशोधरा नगर और कपिल नगर के प्रभावित थाना इलाके में कर्फ्यू लगाया गया। तनाव के हालात को देखते हुए स्कूलों तक में छुट्टियां कर दी गई। अभी सिचुएशन पीसफुल है नागपुर शहर में, और हमने कुछ एरियाज में नागपुर में जो हिंसा हुई उसमें एक जेसीबी, 3 कारें, 2 दर्जन बाइक फूंक डाली गई। तोड़फोड़ तो दर्जनों वाहनों में हुई। कुछ 1 टन ईंट पत्थर से पथराव हुआ, सीसीटीवी तोड़े गए, घरों तक में आग लगाने की कोशिशें हुई। जिन पीड़ितों ने दंगे की ये आग झेली, उनकी जुबानी सुनिए कल रात की कहानी। फैली है, जली हुई कारें, तोड़फोड़ में बिखरा मलबा फैला दिखता है। जिन लोगों ने उपद्रवियों की आग अपनी आंखों के सामने झेली, वो डबडबाई आंखों से सवाल पूछते हैं, उनका कसूर क्या था? भाईचारे से रह रहे यहाँ पे इतने सालों से, ये दुकान फोड़ने की इनको क्या जरूरत थी? काहे के लिए तो लोगों की गाड़ी चलाना? अरे एक भी दुकान लाइन से यहाँ पे बुरहानपुर है, इतनी दुकान है, एक भी दुकान का कांच नहीं फूटा है। जो भी हमारे ऊपर, हम हिंदू लोग हैं, हमारे ऊपर ही सब चीजें हो रही है। और कब तक है भाईचारे से? ये अगर हमारी दुकान फोड़ेगा, हम तो पैसे कमाने के लिए बैठे ना, हमने थोड़ी ना उनकी एक दुकान को कुछ किया है। ये आप लाइन से देख लीजिए, पूरी रेस्टोरेंट हमारा है, वो वहां तक के पूरा बोर्ड वगैरह फोड़ा है। और ये पैसे की बात नहीं है, इज्जत की बात है ना। पैसे का क्या है, ये कांच और फोड़ा ठीक है, रिप्लेस कर लिया, पर ये इज्जत की बात है। ऐसे आगे कोई भी फोड़ेगा, ऐसा कब तक चलेगा? और यहाँ चीजें ये फोड़े, कल जाके घर में घुस के करेंगे तो फिर क्या डिमांड करेंगे? अभी तक तो यही कर रहे हैं हम लोग, शांति कर देते हैं, थोड़ी देर की गर्मा गर्मी होती है, एक दूसरे को समझाते हैं, तो अपने अपने घर चले जाते हैं, सब भूल जाते हैं। पर आगे हम लोग को फेस करना पड़ता है, हम लोग को तो चौक पे रहना है ना। उपद्रवियों ने दुकानों, कारों, बाइक में आगजनी तो की ही, इस हिंसा की आग में एक घर को भी जला देना चाहा। यहाँ पर एक जो घर है, ये रेजिडेंशियल इलाके में, महल के इस रेजिडेंशियल महल एरिया, लपटे अंदर की तरफ भी आ रही थी। उस वजह से ये खिड़की को बिल्कुल सही समय पर बंद कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे इसकी पूरी जो पहली परत है वो यहाँ पर पूरी जल के खाक हो गई। और ये जो लपटे हैं यहाँ पर जो अपनी इम्प्रिंट्स छोड़ रहे हैं, वो हमें एक कहानी बयां करके बता रही है कि किस तरह से ये जो लपटे हैं ये अंदर आ रही है पूरी। आप देखेंगे ये जो पूरा शेल्फ है इसका, जो ये पूरा चिल्लाते हुए 4-5 लोग आए। हम लोग बाहर आके देखने करे तो उठते हुए कुछ 50-100 से ज्यादा लोग एकदम आ गए। किसी के हाथ पे तलवार, किसी के हाथ पे चाकू, किसी के हाथ पे अंगार का वो बोतल जली हुई आए। घर शार्प वेपन है वो, इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो हाथ में शार्प वेपन लेकर के आए थे दंगाई, वो भी दिख रहे हैं। अंदर तक के, इधर तक के, घर के अंदर तक के, वहाँ पे जाके गाड़ी को पेट्रोल डाल, गाड़ी को जला दिए उधर से। पूरा दोनों गाड़ियों, तीनों गाड़ियों, सामने गाड़ियाँ खड़ी थी, पूरी गाड़ी को अंगार लगा दी। अंगार पूरे ऊपर तक के भर के। हमने बाहर आके झाँकते देखने तो इतने पत्थर फेंक
हमारे दरवाजे के ऊपर मारे, ये पूरा सर दिखा दीजिए ये जख्म आपको कैसे लगा है? जख्म, वो पत्थर फेंक रहे थे ना, पूरे पत्थर भी लगाए सर पे, पत्थर मारे हैं। हमले के चश्मदीदों और पीड़ितों की सबसे बड़ी शिकायत और आरोप पुलिस से है, जिन्होंने संकट में घिरे लोगों की मदद की, गुहार अनसुनी की। उन लोग को सिर्फ सबूत मिटाना था कि गाड़ियां हम पुलिस स्टेशन ले जाते। एक तरह से उन्होंने खराब कर दिया है या तोड़ने की कोशिश की है, और ये आप सोच सकते हैं कि मतलब हिंसा जो भीड़ करती है शायद उसी की कोई एक मंशा में होती है या क्या पता नहीं, कि जो इलाज जहाँ पर होता है वो पूरा क्लिनिक भी तोड़ दिया गया है। नागपुर में ये सब उपद्रव चल रहा था और लोग पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद नहीं था। इलाके के विधायक प्रवीण दटके तो सीधे पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हैं। एक सातव करके डीसीपी है, आर्थिक गुणे से उनका पैर फ्रैक्चर है, ऐसी स्थिति है। इसके पहले भी नागपुर में तनाव था, कार सेवा थी, राम मंदिर के वक्त था, वो प्रदेश में कुछ तो भी था, वो कार्टून बनाया था, तब भी तनाव था, लेकिन तब में पुलिस ने समय पर सारा कंट्रोल किया। इस बार क्यों नहीं हुआ इसकी जानकारी माननीय देवेंद्र जी लेंगे। मुझे माननीय मेरे नेता पर विश्वास है, मेरे दोनों नेता आप भी मान रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से चूक हुई? मुझे तो नागरिकों से बात कर कर मेरी प्रथम जो मैंने सोचा उस कि नागपुर में बाहर से लोगों को बुलाकर दंगा कराया गया और उन्हें रोकने पकड़ने में पुलिस। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कुछ और खबरों के साथ हाजिर होंगे जल्द, आप देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय